चुड़ैल की भूतिया तरबूज मालगाड़ी और आमरस। शांतिनगर से एक मालगाड़ी आसपास के सभी गांवों में शहरों में तरबूजे की सप्लाई करती थी। उस मालगाड़ी में एक डिब्बा व्यापारियों के लिए बनाया गया था, बाकी के डिब्बे तरबूजे से भरे थे। ओह गॉड, इस मालगाड़ी में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। सही बात। इस डिब्बे में दो औरतें और आदमी दो, जो कि वो तरबूज के मालिक थे। एक ड्राइवर था। ट्रेन चलती हुई एक बगीचे के पास पहुंच जाती है। अरे देखो, वहाँ बगीचा है, तो ड्राइवर मालगाड़ी रोको। ने वहां पर मालगाड़ी रोक दिया और वो सब आम की बगीचे में घुस गए। सभी हैंडपंप से पानी पी रहे थे कि तभी बगीचे का मालिक देख लेता है। अरे नहीं, ये कौन है? लगता है कि ये लोग लुटेरे हैं। वो बगीचे का मालिक डर जाता है और वो गांव की तरफ भागने लगता है। अंजलि, अगर हम यहाँ पर रुक ही गए हैं तो क्यों न इस बगीचे में हम पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं। जरूर। इसे बाद में देख लेना, पहले मेरा आइडिया सुन लो। हाँ सुनाओ। देखो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग इस बगीचे के मालिक से बात कर लें और हम तरबूज के साथ साथ आमों का भी बिजनेस करें। नॉट बैड। सभी आपस में बात कर रहे थे कि जोर से मालगाड़ी ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे जल्दी यहाँ से चलो, इस गांव के लोगों के सिर पर एक जुलूस सवार है। लेकिन सरताज, अब ये सब बात नहीं पूछना, पहले भागो यहाँ से। उन चारों ने भागना शुरू किया। भागने की आवाज सुनकर गांव वाले ने ड्राइवर को मारकर उन चारों की तरफ बढ़े। लेकिन हम लोग भाग क्यों रहे हैं? अगर हम भागेंगे तो ये हमें गलत ही समझेंगे। अभी भागना ही सही है, ये लोग बहुत गुस्से में हैं। इसी तरह वो बातें करते हुए भाग रहे थे कि कविता का पाँव मुड़ गया और वह गिर पड़ी। जैसे ही वो लोग उसे उठाने के लिए रुके, तभी गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उस पर चढ़ाई कर दिया। अरे मार डालो इन बहरूपियों को। गांव वालों ने उन बेचारों को वहीं पर मार डाला। वहीं बगीचे में हैंडपंप जहां लगा था, गीली मिट्टी से उनको दफना दिया। अरे शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। हम अपने उस पुराने अतीत को फिर कभी नहीं लौटने देंगे। हम अपनी उस भयानक गलती को अब कभी नहीं लौटाएंगे। चलो साथियों। उन लोगों की ऐसी कौन सी गलती थी? उन लोगों की एक भी नहीं सुनी और जान से मार दिया। जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। इतनी भयानक मौत होने के बाद उन चोरों की आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर लौट आई। रात के 12 बजे हैंडपंप के पास बहुत सारा कोहरा छा जाता है। अरे ये इतनी गर्मी में कैसी धुंध हो रही है? बगीचे का मालिक लालटेन लेकर हैंडपंप के पास जैसे पहुंचता, वहां पर जैसे ही भूतों को देखता है, उसके होश खराब हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये बुड्ढा तो हमें देखते ही परलोक सिधार गया। अच्छा ही तो है, अभी तो बस ये ही गया है, आगे आगे देखो होता है क्या। रागिनी ने ऐसा बोलकर उस हैंडपंप पर जादू चलाया और उस जादू को हैंडपंप रस में बदल दिया। अब मेरा जादू देखो। अंजलि के एक चुटकी बजाते ही वापस वह अपने इंसान के रूप में आ जाते हैं और उस मालगाड़ी को अभी भूतिया तरबूज के मालगाड़ी में बदल दिया जाता है। अब चलेगी मौत की आंधी। सवेरा होने पर भूत और चुड़ैल उस भूतिया तरबूज की मालगाड़ी को लेकर निकल गई और एक शहर के स्टेशन पर रुक गई। अरे भाई, 50 किलो तरबूज उतार दो। सरदार ने उसे मालगाड़ी के अंदर खींच लिया और उस आदमी को चुटकी बजाते ही बड़े तरबूज में बदल दिया। अब सब इसी तरह से मारे जाएंगे। सरदार ने ऐसा बोलकर ट्रेन चला दी। जहां जहां पर मालगाड़ी रुकी, उन्हीं लोगों को तरबूज में बदल दिया और इसी तरह करते ही शाम हो गई। आज तो हमने बहुत सारे लोगों को तरबूज बना दिया, अब चलो चलते हैं। शाम होने पर भूत व चुड़ैल वापस बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहां बगीचे में गांव के काफी लोग थे जो आमों का मजा लेने आए थे। अरे वाह, आज तो शिकार खुद जाल की तरफ बढ़ रहा है। सभी भूत और चुड़ैल ने अपना भेष बदल लिया और अपने तरबूज वाले हैंडपंप के पास चले गए। अरे ये बगीचे में कैसा अजीब सा हैंडपंप है। ये हमारा आमरस हैंडपंप है, पीना चाहोगी? हाँ जरूर। औरत ने बस ऐसा बोला था कि तभी रागिनी ने अपने पहने नखूने से उस पर वार कर दिया और उस हैंडपंप में उसी का जूस बना दिया। जूस तो पियेंगे, लेकिन हम लोग तुम्हारा। इसी तरह उन्होंने धोखे से बहुत लोगों को मार डाला। वहीं पर एक लड़का राहुल था जो कि ये सब देख रहा था। जब उसने ये सब देखा और वह डर गया, वहां से भागने लगा। वह भाग ही रहा था कि उसकी टक्कर एक ज्ञानी बाबा से हो गई। ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं तो कहता हूँ आप भी भागो, क्योंकि यहाँ पर भूत है। भूत? कहाँ?
अरे बाबा, बाद में पूछना, अगर जान प्यारी है तो भाग लो। नहीं बच्चा, हम इन शक्तियों से भागने को नहीं, लड़ने को बने हैं। बाबा ने राहुल की एक भी नहीं मानी और उसे जबरदस्ती पकड़कर भूतों और चुड़ैलों के पास ले गया। बंद करो ये छलावा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है। तभी भूत और चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाते हैं। क्यों आए हो यहाँ? पहले तुम्हें ही बता दे क्या। कैलाश ऐसा बोलकर बाबा का जोश निकालने वाला था कि तभी बाबा ने एक मंत्र का जाप किया। अचानक तेज हवा चली, तभी भूत चुड़ैल बेकाबू होकर एक जगह पर इकट्ठा हो गए और बाबा ने मौका देखा और पेड़ की जड़ पर उन्हें बांध दिया। बोलो, वरना तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। हमें छोड़, हम यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल ने अपना सारा किस्सा बाबा को बता दिया। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक ने गांव वालों से ऐसा बर्ताव करने की वजह पूछी। अरे दरअसल इसी तरह से एक बार कुछ लोग हमारे इस बगीचे में आए थे। वो बोल तो साझेदारी को रहे थे, लेकिन धोखे से उन्होंने हमारा पूरा बाग लूट लिया और हमें कंगाल कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे परिवार के लोगों को भी चोट पहुँचाई। बस इसीलिए उस घटना के बाद से हम कभी भी किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करते। माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन इस तरह बिना जाने किसी को भी मारना सही नहीं है। और ये बात जिंदा और मुर्दों दोनों पर ही लागू होती है। अब तुम लोग समझ गए ना? तांत्रिक की बात सुनकर भूत और चुड़ैल सभी मुस्कुराए और उन्हें उसकी बात समझ आ चुकी थी। भूत और चुड़ैल उनकी बात सुनकर मुक्त हो जाते हैं और गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वही दिन से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।